हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कक्षा 7वीं में 2 लघु कथाएँ यह पाठ पढ़ाने वाली हूँ। यह पाठ में 2 लघु कथाएँ हैं। लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरीज़ है। 2 शॉर्ट स्टोरीज़ है यहाँ। तो पहली स्टोरी अपने को अकबर और बीरबल के बारे में सुनने की है। अकबर बादशाह थे और अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न यानी 9 ऐसे इंसान थे जो रत्नों की तरह थे। उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था। उनका अलग अलग क्षेत्र में उनका ज्ञान था। किसी का कला के क्षेत्र में ज्ञान था, किसी को गायन के क्षेत्र में ज्ञान था। वैसे 9 रत्न थे। वह 9 रत्न में बीरबल नामक भी एक रत्न था। वह बीरबल एक बहुत चतुर चालाक ऐसे इंसान थे। उनको कुछ भी सवाल हम पूछेंगे तो उनके पास हल रहता था हर एक सवाल का। तो अभी यह लेसन में यह पाठ में हम पढ़ने वाले हरा घोड़ा। हरा घोड़ा यानी हरा घोड़ा में क्या है अभी, यानी यह किताब यह लेसन में यह पाठ में उन्होंने बताया है हरे घोड़े के बारे में। अभी हरे रंग का घोड़ा होता है क्या बच्चों? नहीं ना। तो अभी देखेंगे अभी हरा घोड़ा के बारे में क्या बताते हैं अकबर और बीरबल। तो चलो अभी हम सुनते हैं कथा हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अभी इधर देखो उन्होंने क्या बोला है, अकबर और बीरबल के किस्से, यानी उनके बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। उनके बारे में किताब भी है, अकबर और बीरबल करके बहुत सारे किताब कहानियाँ हैं। तो उसमें से एक हरा घोड़ा नामक एक कहानी है। तो उसमें उन्हें क्या बोला है, अकबर एक महान शासक थे, वो बादशाह थे एक। तो बीरबल ने उनके 9 रत्नों में से एक थे। उनके 9 रत्नों में से बीरबल एक थे। एक बार क्या हो गया, अकबर और बीरबल दोनों अपने साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की ओर सैर कर रहे थे। तो चारों तरफ क्या रहते हैं बगीचे में बच्चों? हरियाली रहती है। तो हरियाली देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो बादशाह अकबर सोचने लगे कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो हरे रंग का घोड़ा होता है क्या बच्चों? लेकिन वो तो बादशाह है। तो उनको अकबर जी की परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं अकबर बादशाह को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो। तो उनको उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी थी। अकबर बादशाह को बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने उसको हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अभी दूसरे पैराग्राफ में हम देखते क्या हो गया। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। दोनों को पता था कि संसार में, इस दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। तो फिर भी बीरबल ने क्या किया, उनका जो आदेश था, अभी बादशाह है तो बादशाह का आदेश तो रहता ही है ना, तो उन्होंने उनका आदेश क्या किया, सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर लिख लिया, यानी उसके बारे में वो बोले कि यह मैं करूँगा करके। यह एक मुहावरा है, सिर आंखों पर रख लिया करके। तो मैं ये मुहावरे के बारे में आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन यह एक मुहावरा है।
अभी हम कहानी सुनते हैं, फिर बाद में उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको, मुहावरे के बारे में। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। एक सप्ताह बीरबल जी को कुछ समझ में नहीं आया, वो इधर उधर घूमते रहे। और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, 8वें दिन में वो दरबार में जाकर बोले, देखो क्या बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। एक पूरा सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे, सोचने लगे क्या है, क्या बताऊँ, कैसा मैं इसी चीज़ का हल निकालूँ। फिर एक दिन वो आके हुजूर यानी बादशाह को बोले कि मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। बादशाह को आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा न रहा। ये भी एक मुहावरा है बच्चों। तो उनको बहुत आश्चर्य हो गया कि कैसा है हरा घोड़ा। वे सोचने लगे हरा घोड़ा होता ही नहीं है, तो बीरबल ने कैसा खोज लिया। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या पूछा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है? तुम उसे तुरंत दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर बाद में बीरबल ने उत्तर क्या दिया, देखो। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है। घोड़ा तो मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2। इसलिए घोड़े को क्या करना है? आप अभी नहीं देख सकते हैं। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं, और इसलिए आप अभी घोड़े को नहीं देख सकते। पहली शर्तें पूर्ण करनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए शर्तों को। शर्तें यानी पता है ना तुमको? ओके, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो शर्तें पूर्ण करने को आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बादशाह ने पूछा, कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा, कैसी शर्तें? बीरबल ने जवाब दिया। देखो बच्चों, अभी बीरबल ने क्या जवाब दिया। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वह स्वयं ही जाना पड़ेगा। बच्चों, पहली शर्त कौन सी है? बादशाह को घोड़ा लेने को स्वयं ही उनको जाना पड़ेगा, यानी खुद को ही बादशाह को उधर जाके घोड़े को ले जाके देखना पड़ेगा। वह किसी को नहीं भेज सकते हैं, उनके किसी सैनिक को नहीं भेज सकते, या कोई कौन से और रत्न को नहीं भेज सकते, कोई और इंसान को वहाँ नहीं भेज सकते। बादशाह को खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। ओके, दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त यह बहुत ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो घोड़े को देखने का भी, घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े का दिन भी अलग ही होना चाहिए, देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। आपको क्या करने का है? क्या है? स्वयं को जाना है, तो स्वयं को तो जा सकते हैं देखने के लिए, लेकिन कौन से दिन जा सकते हैं? वह अलग दिन चाहिए। सप्ताह के जो 7 दिन रहते हैं, जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये वार में नहीं जाने का, ये दिन में नहीं जाने का है, दूसरे दिन में जाके देखने का उनको घोड़े को। तो 7 दिन के अलावा दूसरा कौन सा भी दिन नहीं रहता है। तो अभी हो गई ना पंचायत, क्या होगी अभी उनको नहीं, वो सोचने लगे अभी क्या करूँ, अभी कौन सा अलग सा दिन मैं निकालूँ। तो अब देखो कि बीरबल कितने चतुर है, उन्होंने कैसे चतुराई से राजा की ख्वाहिश, राजा की इच्छा पूर्ण की। देखो अभी जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो बीरबल का मुंह देखने लगे, तो बीरबल का मुंह ऐसे देखने लगे, अरे क्या ये इंसान है, क्या इसका दिमाग चलता है। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सोचा देखो, बादशाह ने 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा 7 दिनों से अलग। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी, आपको दोनों ही शर्तें माननी पड़ेगी अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो।
बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। उनके पास कौन सा उत्तर ही नहीं था। वो कौन सा अलग से दिन निकाल सकते हैं घोड़े को देखने के लिए। 7 दिन के अलावा कौन सा दिन रहता है बच्चों? नहीं ना। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। उन्होंने चतुराई से अकबर बादशाह को मात दे दी। देखो कितनी चतुराई है। तो अभी हमको भी कभी कभी चतुराई से काम करना पड़ता है जिंदगी में। समझ में आया बच्चों? कैसे लगी तुमको ये कथा? बहुत अच्छी लगी ना। अभी दूसरी कथा मैं दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ी कथा है, ये छोटी थी। तो अभी दूसरी कथा मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। बाय बच्चों।